सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और मेरे भाइयों बैठे हैं फॉर्मर मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री युगल किशोर शर्मा जी और मेरे दाईं ओर बैठे हैं अशोक शर्मा जी जो फॉर्मर एमएलए हैं और प्रोविंस में प्रोविंशियल बॉडी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और अश्विनी हांडा और विशाल चोपड़ा, हम पांचों की तरफ से पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और ये कहना चाहूँगा कि जब से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन हुआ तब से मैं कहूँगा कि मुझे, विशेषकर मुझे पहली बार फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्तालाप का मौका मिला है, तो मुझे देखकर और पार्टी का एजेंडा और उसका मकसद कि ये पार्टी क्यों बनी, कैसे बनी, और हमने 2 लाइन में इस बात को बताया कि इन साथियों को हमने अलग इसलिए किया है कि इनकी गतिविधियां, इनकी जो वर्किंग थी, इनका जो तरीकाकार था वो पार्टी के हक में नहीं था, इसलिए फैसला लिया गया और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। अब प्रश्न उठता है कि आज कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ बातें हमारे सामने आई हैं और उसमें कई बातों का जिक्र किया गया। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि जब कांग्रेस में थे हम, तो 3 साल तक कांग्रेस में एक संघर्ष चलता रहा और वो संघर्ष आज़ाद साहब ने उसको लीड नहीं किया, वो संघर्ष लीड करते थे हमारे वो नेता जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस में बात करी है और उन नेताओं की वजह से ही मैं समझता हूँ कि शायद ये पार्टी वजूद में आई। आपको पता है कि उस दौरान जब हम कांग्रेस में थे तो 3 साल एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसको लीड कर रहे थे यहाँ लोकल लेवल पर, स्थानीय सतह पर वही नेता जिन्होंने आज कुछ बातें करी हैं और उन्होंने बावजूद इसके कि आज़ाद साहब ने बार बार ये कहा कि आप कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस की मीटिंग को बाइकाट ना करें, तो ये सारी बातें उस समय उन्होंने करी, लेकिन उन्होंने ही एक इतनी मीटिंग, लगभग 20-30-40 मीटिंग हुई होंगी, दिल्ली में हुई, यहाँ हुई और जिन मीटिंग में हम भी होते थे, उन्होंने ही ये कहा कि अब कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा क्योंकि कांग्रेस में हमारी कोई कदर नहीं है, इसलिए आज़ाद साहब एक अलग पार्टी बनाइए, क्षेत्रीय पार्टी बनाइए और हम उस पार्टी में काम करेंगे, आपकी लीडरशिप में काम करेंगे, रियासत के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारा उन्हीं का एजेंडा था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें ये भी कहा गया, कुछ गोलमोल तरीके से कहा गया कि अगर किसी को जब पार्टी बनानी है तो जाना है तो वो सीधा बीजेपी में जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 2-3 प्रश्न है मेरे सामने, इस समय आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ
आज़ाद साहब ने हमेशा ये कहा कि हम लोग सेकुलर हैं, हमारी सोच सेकुलर है, हम सेकुलर सोच के साथ चलना चाहते हैं। हमारा उन जमातों से पर वो, बल्कि इसके साथ साथ उनका राब्ता लगातार मुतवातर कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप के साथ बना रहा। खौड में मीटिंग थी, आप इन 2-3 महीनों में प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट के इशारों पर क्यों काम करते रहे? और इसके साथ साथ एक नेता ने यह भी कहा, उसने कहा देखिए हमारी जो पार्टी है, हम किसी पर कीचड़ नहीं उछालते, हम एक के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा डीएनए, उन्होंने अपने लिए कहा कि मेरा डीएनए जो है वो शुरू से ही कांग्रेस का डीएनए था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस नेता को, वो कांग्रेस की टिकट पर नहीं जीते, उन्होंने तो कांग्रेस के कैंडिडेट डीएनए था। तो मैं आप साथियों को बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की बातें करना, और जब खुद वो एक ऐसे झंझट में फंस गए, एक टांग कांग्रेस में रखी है, दूसरी टांग किसी दूसरी पार्टी के साथ रखी हुई है, तीसरी अपना जो सोच है वो डीएवी के साथ मिला रहे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं चलता। इसलिए साथियों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब जो पार्टी, और अगली बार जब राहुल गांधी जहाँ आएंगे मैं उनको गले से पकड़ूंगा और उनके साथ मारपीट भी करूंगा। आज सबसे ज़्यादा हितैषी वो कांग्रेस के राहुल गांधी के बन गए। क्या डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाने के लिए 3 साल तक आपने कोई कांग्रेस की मीटिंग नहीं अटेंड करी। हम भी उसमें शामिल थे जो कांग्रेस के लोग थे। तो ये सोचना चाहिए कि इस समय आपने टोटल 180 डिग्री जो आपने रिवर्स गियर लिया और ये कहा कि देखिए हम आज़ाद साहब को के साथ इसलिए है कि आज़ाद साहब अकेले नहीं पड़ जाएंगे। आज़ाद साहब के साथ सभी लोग हैं, आज़ाद साहब कभी अकेले नहीं हैं। आज़ाद साहब का मकसद है जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए। आज़ाद साहब का मकसद था कि हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ये हमारी स्टेट में बने, हमारे लोगों को नौकरियों का हक मिले, हमारे लोगों की जो ज़मीनें हैं उन पर हमारे लोगों का अधिकार रहे, और हमारा जो नौजवान है उनकी बेरोजगारी को दूर किया जाए। तो आज़ाद साहब एक मकसद से आगे आए, लेकिन सबसे ज़्यादा उकसाने वाले ये लोग थे। आज वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद साहब के साथ इसलिए आए कि कहीं आज़ाद साहब अकेले ना पड़ जाएं। इसलिए मैं अब साथियों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तक अलायंस की बात चलती थी, मीटिंगों में जो बातें होती थी कि अगर पार्टी बने तो किसके साथ अलायंस होनी चाहिए। अगर आप कांग्रेस में काम नहीं करना चाहते, अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, तो क्या हम किसी के साथ इलेक्शन के लिए क्या कोई प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं? तो उसके लिए इन्हीं लोगों का जवाब था कि अगर सेकुलर पार्टियों के साथ हमारी अलायंस होनी चाहिए तो फिर किसके साथ होनी चाहिए? इन्होंने कहा कि जो कश्मीर बेस्ड सेकुलर पार्टीज हैं, अगर हम उनके साथ अलायंस करेंगे तो फिर जम्मू में हमें वोट नहीं मिलेगा। तो इससे बड़ा नोटिस क्या हो सकता है? और फिर जब लीडरशिप कन्विंस हो जाए